दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम आजमगढ़ के अंबारी बाज़ार में कंपोजिट विद्यालय में इंग्लिश मीडियम से हैं। यहाँ पर जज साहब एक मुकदमा जो था पुराना वाला, उसको यहाँ ख़त्म किए हैं। वाद और परिवाद दोनों हमारे साथ हैं। और क्या मामला रहा, कैसे बातें हुई हैं, जो चला है, जो बात हुई ग्रामीण न्यायालय की। ग्रामीण न्यायालय के जो जज हैं, जस्टिस हैं, वो लोग अब गाँव में, स्कूलों में, कहीं और जाके लोगों के साथ में अपने जो एक भरोसा है बताने की बात की। जज साहब भी जो कोर्ट में बैठे थे, अब गांव में चौपाल लगाएंगे। उसी का एक नमूना पहली बार पेश हुआ है। हमारे साथ है, क्या नाम भैया आपका? विष्णु शर्मा। शर्मा जी, बताइए आज क्या मामला रहा? आज देखिए, कौन सा मामला था आपका? मामला देखिए 10 जुलाई 2019 का मामला था, जिसमें रास्ते को लेकर के आने जाने में कुछ वाद विवाद हो गया था। इसमें काफ़ी हमको चोटें भी आई थी। हालांकि आज इस मुद्दे पर सुलह समझौता हुआ है, जो कि यहाँ पे ग्रामीण न्यायालय के जो जज हैं वो यहाँ मौके पर आए थे और सुलह समझौता का प्रोसेस के बारे में बताएं और सभी को जागरूक भी किए कि ग्रामीण न्यायालय गांव में बना है। जैसे है विकास, क्या बोलते हैं उसको, न्याय चला गांव की ओर। बिल्कुल। तो गांव की ओर, तो यही इसीलिए अब गांव-गांव में ये लोग जाएंगे और गांव-गांव में जो जनता न्यायालय नहीं जा पा रही है या उनकी बात सुन के लोगों को निपटारा करेंगे। हाँ, निपटारा करेंगे। ठीक है। और क्या संदेश आप आज खुश हैं? आज हम बिल्कुल खुश हैं। आप कोई मुकदमा झगड़ा नहीं होगा? नहीं, मुकदमा देखिए अब आगे की ओर। अगर यही काम आप लोग शुरू में कर लिए होते तो क्या जज साहब को यहाँ आना पड़ता? शायद देखिए, हम वादी हैं, हमने आवेदन दिया था कि हमारे साथ मारपीट की गई है, तो ये बात हमारे ऊपर नहीं लागू होती है कि शायद आप लोग पहले। तो ये बात हमारे। भैया आप इधर आइए जरा। हमारे साथ देखिए प्रतिवादी ये भी हैं, ये लोग भी, दोनों लोग पक्ष के लोग हैं। हमने अभी आज एक ही फ्रेम में दोनों को रखा जिस तरह से जज साहब रखते हैं। लेकिन बात यही फिर है भैया, आप संतुष्ट हैं इस न्याय से? जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्या मामला रहा जरा बता दीजिए, जनता जाने। 2019 को थोड़ा हाथापाई हो गई थी, आज सुलह हो गया, बस खुश हैं। आज सुलह हो गया। अच्छा, उस समय अगर आप लोगों ने सुलह कर लिया होता तो क्या कोर्ट की सारी चीज़ें, इतना सारा नुकसान हुआ तो होता? तैयार नहीं हो रहे थे ना भाई। तो जो गांव के लोग प्रधान समझाते हैं, पुलिस समझाती है, अगल बगल के क्षेत्रीय नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, बीटीसी से ले प्रधान तक लोग, अक्सर माँ बाप भी कहेंगे बाबू सुलह कर लो, जाने दो। तो उस आवेश में क्या था और आज में क्या फ़र्क, कितना सीखे? बहुत फ़र्क है। अब सीख हो गई है थोड़ा कि किसी से मारपीट करो तो थोड़ा सोच समझ के करो, और करो ही मत। कानून तो है ना, बहुत का अच्छी है। अगर कानून है तो आप लड़ाई क्यों करोगे? उसके रास्ते अलग हैं। जी, शांति से अपना काम कर सकते हैं। शांति से निपटा लो जो निपटना हो। अब लेकिन ऐसे क्या संदेश देंगे देश को कि आप लोग, आखिर वही काम तो आज भी आपने हुआ। यही कहूँगा कि कहीं ना मारपीट ना करो, प्यार मोहब्बत से रहो, बस यही है। तो मतलब जो काम जमीन पे सुलझाने वाले लोग पंचायत पहले करती थी, वो सही करती थी। सही। संतोष साहब। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये पीछे हमारे जज साहब का ये यहाँ लगा था चौपाल, और अंदर कमरे में था, लेकिन यहाँ लोग बैठे थे, वकील साहब भी आए थे और लोग जज साहब भी आए थे। हम वीडियो में दिखाएंगे उसमें कि जज साहब ने क्या फैसला दिया, क्या कहा है। आखिर में उस जज का चेहरा कोई देखता नहीं। उसमें हुआ कि अब सरकार कह रही है न्यायालय चला गाँव की ओर, तो अब न्यायालय जो गांव की तरह जा रहा है, उतर रहा, ज़मीन पे आ रहा है, लोग उनका चेहरा देख रहे हैं, छोटे छोटे मुकदमे, वाद परिवाद देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो से, हमारी खबर से, जनता में जो अक्सर थोड़ी छोटी बात को लेकर थाने पुलिस पहुंच जाते हैं, FIR हो जाती हैं। अभी हज़ारों लाखों फाइलियाँ दबी पड़ी हैं, मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, जिला लेवल तक बड़े बड़े मुकदमे दबे पड़े हैं। तो मुझे लगता है ये पहल अच्छी है और सरकार इस पर और जनता इसमें समझेगी कि आखिर में जब हमें सुलह 5 साल बाद होना है, क्यों ना हम आज कर ले। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की होगी, थानों की होगी और लोकल क्षेत्रीय लोगों की होगी। जो सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो लोग अक्सर समझाने की बात करते हैं, नहीं यार जाने दो, अपने लोगों छोड़ दो, ख़त्म कर दो। लेकिन उस समय लोग नहीं मानते। लेकिन आज देखिए कोर्ट में आए, यहाँ पर कोर्ट लगी छोटी सी अंबारी में। ये है कंपोजिट अंबारी स्कूल, शिक्षा क्षेत्र पवई में आता है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर जज साहब ने फैसला दिया है और ये फैसले से अब जनता में ये इसका जो पहल है, जो संदेश है, कितना दूर जाएगा, ये समय के गर्भ में है। ग्राम न्यायालय का ही एक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत होती है पहुँचने में, वहाँ पहुँचकर ग्राम न्यायालय स्वयं पहुँचकर वहाँ बातों का निस्तारण करने के लिए न्यायालय का प्रावधान है। तथा सभी को सूचित भी किया जा सकता है इस तरीके से कि जो भी अपने मतदाव हों या मुकदमे चल रहे हों ग्राम न्यायालय में, उनका निस्तारण को सचिव न्यायालय में करा सकते हैं या उसरा वकला करके वो अपनी लड़ाई लड़ सकें। तो एक नया पंचायत स्तर पर सचल न्यायालय, या जिसको मोबाइल कोर्ट कहते हैं, आज यहाँ शिविर लगा हुआ था। न्यायाधीश आए, वकीलों ने अपनी जीरा की, प्रतिवादी भी यहाँ उपस्थित हुए और न्यायाधीश ने न्याय दिया।
तो एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। क्या संदेश देंगे आप यहाँ के लोगों के लिए कि अगर ऐसे न्यायालय बनते तो लोग रिकमेंड करें और जाकर न्यायालय की बात करें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी कोर्ट कचहरी में आम आदमी जाने से डरता है, क्योंकि उसके पास, गरीब व्यक्ति के पास अपना प्रतिवाद दायर करने के लिए उतना पैसा नहीं है, या बहुत दिन तक वह किसी भी पत्रावली को वो चला नहीं पाता है, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है, या अपने से लड़ाई लड़ नहीं पाता है। बीच में वकील लोग उनसे अनेक बार पैसे की मांग कर पाते हैं जो पूरा नहीं कर पाते हैं। इस तरह का अगर ग्राम पंचायत स्तर पे या न्याय पंचायत स्तर पे इस तरह के न्यायाधीश, बड़े न्यायाधीश आएंगे तो अपनी सुनवाई खुद एक गरीब व्यक्ति कर सकता है, या वकील को कर भी बिल्कुल उतना कठिन नहीं है, न्याय आसान हो गया, सुलभ हो गया। अमित जायसवाल, ग्राम प्रधान अंबारी। क्या मामला रहा अंबारी में आज? अंबारी का मामला नहीं था और इसी क्षेत्र का, अंबारी ग्राम सभा का नहीं था और क्षेत्र का था। तो 3 फाइल आए थी, उसमें 2 लोग शायद नहीं आए थे, 1 लोग जो आए थे उनका निस्तारण जज साहब द्वारा किया गया। इस पहल को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी पहल है और हम तो चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, पैसे का अभाव में न्याय नहीं पाते हैं, तो अगर इस तरीके से होगा तो सबको न्याय मिलेगा। आगे भविष्य में क्या संभावना कैसी इस चीज़ की है? ये पहल की कैसी भविष्य में कैसे देख रहे हैं? अच्छी संभावना है और हम चाहते हैं कि ये सब कार्यक्रम अगर हर गांव में सरकार पंचायत भवन बनाई है उसी में लगाए और उसी में लगाया जाए, जिससे हर ग्राम सभा के किसी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो, वहीं पर न्याय हो, वहीं पर न्याय हो जाए और सबका भला हो जाए। भला हो। ठीक। और हम तब तक फिर और जगह रिपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।